Assalamu alaikum dear students, welcome to GS Academy. Dear students, I am Nadeem Khan. Today we discuss the topic of common diseases caused by the viruses. वायरस की मदद से पैदा होने वाली कॉमन डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक डिजीज़ आती है जिसका नेम क्या है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी कि ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये कौन से वायरसेस फैलती है, बेसिकली ये काज्ड बाय अ पॉक्स वायरस, यानी कि ये पॉक्स वायरस की मदद से ये फैलती है। और जो पॉक्स वायरस है ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, यानी कि इसका डीएनए जो होता है एक कैप्सिड के अंदर, एक कवर के अंदर, एक हॉल के अंदर क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। यानी कि ये डीएनए वायरस होता है और उसका डीएनए जो होता है वो इन्वेलप्ड होता है। ये बेसिकली इसको अगर देखा जाए, इसकी अगर हिस्ट्री को अगर हम देखें कि बेसिकली ये कायनात के अंदर हमारी वर्ल्ड के ऊपर कब सबसे पहले ये वजूद में आया था। सबसे पहले ये वायरस जो है ये चाइना के अंदर 12 सेंचुरी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। बेसिकली चाइना के अंदर ये एक एपिडेमिक के तौर पर मार्ज वजूद में आया था। एपिडेमिक का मतलब ये होता है एक बीमारी की शक्ल में जो कि पूरे इलाके के घेर लेती थी। ये उस बीमारी की शक्ल में जो है ना ये मार्ज वजूद में आया था। यानी कि इस कायनात के ऊपर, हमारी इस वर्ल्ड के ऊपर सबसे पहला ये जो चाइना कंट्री है उसके ऊपर आकर, उसके इलाका वाइज जितने भी लोग थे उनके ऊपर इसने आकर अटैक किया था। अब इसके अंदर होता क्या था, जो स्मॉल पॉक्स है बेसिकली इसके अंदर बनते थे पॉस्ट्यूल्स, यानी कि फिंसी टाइप जो बॉडी के ऊपर दाने से होते हैं, यानी कि वो फिंसी बन जाती थी। देन वही वाली फिंसी जो है वो पिटेड स्कैर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी, यानी कि एक दाग के अंदर, यानी कि वो फिंसी जो होती है वो जख्म बनती थी और जख्म बनकर वो एक मुकम्मल दाग सा बन जाता था, निशान सा बन जाता बॉडी के ऊपर। बेसिकली ये जो स्मॉल पॉक्स है ये पहले क्या था, फिंसी की शक्ल में होते थे, स्कैर यानी कि पॉस्ट्यूल्स की शक्ल में होते थे, यानी कि फिंसी की फॉर्म में होते थे। वही वाली फिंसी जो है वो नेक्स्ट जख्म बनता था। जख्म बनने के बाद वो एक दाग सा, एक धब्बा सा बन जाता था बॉडी के ऊपर, जिसको क्या कहते थे, पोटेड स्कैर्स। और ये बेसिकली 1950 के अंदर इसके अगेंस्ट जो है चाइना के अंदर इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, यानी कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वो 1950 के अंदर जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी हद तक इम्यूनिटी पैदा हो गई थी इस डिजीज़ के हवाले से। यानी कि ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा ली गई कब, 1950 के अंदर। और ये बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स है ये पूरी दुनिया के 3rd कंट्रीज़ के अंदर अभी भी वाक़या है, 3rd वर्ल्ड के अंदर अभी भी वाक़या है। 3rd वर्ल्ड किसको कहा जाता है, जो गरीब ममालिक होते हैं, यानी कि जो अभी डेवलपिंग की स्टेज, अभी डेवलपिंग के अंदर है, यानी कि डेवलप कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर ये अभी तक भी पाया जाता है, लेकिन चाइना के अंदर इसका नामो निशान नहीं है। देन उसके बाद हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस क्या है, ये डीएनए हर्पस वायरस की वजह से फैलता है, यानी कि हर्पस सिम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि डीएनए वायरस की मदद से फैलता है। उस वायरस का नाम है हर्पस वायरस। उसका नेम क्या है, हर्पस वायरस। यानी कि ये जो है ये बेसिकली ये भी डीएनए ही वायरस है, ये डीएनए पर मुश्तमिल वायरस होता है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है। इसकी सिम्टम्स क्या है, वेस्कुलर लीजन बनती हैं, यानी कि वेस्कुलर लीजन का मतलब ये होता है कि जो जिल्द होती है वो जिस तरह एक जख्म होता है, जिल्द के ऊपर जख्म निकलने शुरू हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, ऑन द लिप्स, हमारे माउथ के जो लिप्स हैं, हमारे मुंह के कौन से पार्ट के अंदर, बेसिकली जो लिप्स है, हमारे होंठ है, वहाँ पर इसके दाग से बनने, इसके जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद फुट, हमारी जो उंगलियाँ होती हैं वो दरमियान से गलना शुरू हो जाती हैं। और बॉडी के अदर पार्ट्स के ऊपर भी ये, मतलब जो नरम हिस्से होते हैं उनके ऊपर भी ये अपने असरात ज़ाहिर कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी अब मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि साइंटिस्ट ने इसको ख़त्म करने के लिए डेवलप की हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मप्स एंड मीजल्स। मप्स और मीजल्स जो होता है ये बेसिकली एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बीमारी होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। अब इसमें भी क्या है, बेसिकली ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है, यानी कि इसका डीएनए भी क्या होता है,
सॉरी ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। अब बाकियों में ये सॉरी इसमें क्या डिफरेंस है, जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स है और हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, बेसिकली स्मॉल पॉक्स डिजीज और हर्पस सिम्प्लेक्स डिजीज जो है ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से फैलती हैं। यानी कि दोनों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए वाला होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए पर मुश्तमिल होता है और उसको एक कवर ने क्या किया होता है, उसको एनक्लोज किया होता है। अब इसके अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं वो एक क्लास के साथ ताल्लुक रखते हैं जिसको हम कहते हैं पैरामैक्सोवायरसेस। यानी कि पैरामैक्सोवायरसेस के साथ इसका ताल्लुक है। ये कॉन्टेजियस होती है, यानी कि ये कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि जो एक इंसान, ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकती हो या एक इंसान के दूसरे इंसान को छूने की वजह से उसके अंदर चली जाए, उसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस डिजीज, उसको अछूत वाली बीमारी कह सकते हैं। यानी कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से, मिलने से भी फैल सकती हो। यानी कि जो मप्स और मीजल्स डिजीज है ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है, और ये डिजीज जो होती है ये कॉन्टेजियस होती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आपस में मिलने से फैलती है। अब ये रेयरली फैटल होती है। रेयरली फैटल का मतलब ये होता है कि ये जानलेवा नहीं होती। अबाउट 60% लोग जो हैं इसके खिलाफ इम्यूनिटी उनकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है, यानी कि लोगों के अपनी बॉडी में ही इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये फैटल नहीं होती, ये जानलेवा नहीं होती। 60% अडल्ट जो हैं, यानी कि जो अडल्ट लोग होते हैं, यानी कि जो बुलूगत के अंदर होते हैं, यानी कि जो जवान लोग होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, ठीक है, और वो इस डिजीज से मरते नहीं हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो होता है ये आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड वाला होता है, यानी कि इसका आरएनए एक गोल स्फेरिकल कैप्सिड के अंदर क्या होता है, एनक्लोज होता है। ये भी आरएनए होता है, जबकि हमने पीछे पढ़ा है मप्स एंड मीजल्स, ये भी क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। जबकि पोलियो वायरस जो होता है ये भी आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। जबकि हमारे पास बाकी जो पीछे दो हमने पढ़े हैं वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस थे। नेक्स्ट, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर अभी भी पाई जाती है बीमारी, यानी कि जो पोलियो वायरस है ये अभी भी पाई जाती है पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के ऊपर। और ये बीमारी किसकी है, बेसिकली ये बच्चों की बीमारी है, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, मोस्टली दिस डिजीज अकर इन द चिल्ड्रंस, ये बच्चों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है और बच्चों की बीमारी है जिसके अंदर बच्चे माजूर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा डिजीज जो होती है बेसिकली ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस से पैदा होती है। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस का मतलब ये होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए पर मुश्तमिल होता है, और आरएनए जो होता है इसका वो एक कैप्सिड के अंदर एनक्लोज्ड होता है, इन्वेलप्ड होता है, और ये एपिडेमिक होती है। ये भी वबा के तौर पे ही मतलब मार्ज वजूद में आई, यानी कि एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि जो एक बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जैसे कि कोरोना है, ये एपिडेमिक होते हैं और जानलेवा भी हो सकती है। ये एपिडेमिक के तौर पर मार्ज वजूद में आई थी। तो ये था हमारे पास कॉमन डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस है। लेकिन मैं आपको एंड पे ये बात बता दूं, जितने भी वायरसेस डिजीज होती हैं, यानी कि वो डिजीज जो वायरस की मदद से, वायरल डिजीज होती है जो वायरस की मदद से फैलती हैं, उनके ऊपर कभी भी एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं होती। उनके ऊपर असरअंदाज होना होता है तो किसने होना होता है, उनके ऊपर वायरल मेडिसिन यानी कि एंटी वायरल मेडिसिन जो होती हैं उसके लिए चूज़ की जाती हैं। एंटी वायरल मेडिसिन जो होती हैं वो उनको बेसिकली ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि उनके ऊपर जितनी भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि वो मेडिसिन, वो केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, वो केमिकल्स इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ये और चीज़ें हैं जबकि बैक्टीरिया और चीज़ें हैं। क्योंकि जो वायरस और बैक्टीरिया है इन दोनों में डिफरेंस है। बैक्टीरिया बेसिकली जानदार तस्वर किए जाते हैं, जबकि जो वायरसेस होते हैं ये ए सेलर होते हैं, ये इनको सेल तस्वर नहीं किया जाता, और ये बेसिकली बाउंड्री लाइन के तौर, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एज अ बॉर्डर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वाले कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। थैंक यू।